हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। मेरा नाम प्राची है और यार हमारे साथ है आज एनआईयू की एडमिशन हेड जिनका नाम है सविता मैम। सविता मैम आपको बताएगी कि आखिर एनआईयू में एडमिशन्स कैसे होते हैं, बच्चों की क्वेरी क्या रहती है, सारी चीज़ों के बारे में हम ना क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैम से जस्ट जान लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मैम आप अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। वेलकम प्राची। थैंक यू मैम। आपने इतना आज मेहनत किया हमारे कैंपस तक आए। पहले मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ। सविता ओझा, हेड एडमिशन डोमेस्टिक टीम। और जैसा कि आपने बताया कि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एनआईयू में एडमिशन प्रोसेस होता है या क्या कोर्सेज होते हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ 12 स्कूल्स के अंडर मोर देन 75 कोर्सेज हैं। यूजी, पीजी, पीएचडी सारे कोर्सेज हैं। आपको इंजीनियरिंग करना हो, मैनेजमेंट करना हो, अलाइड हेल्थ साइंस हो, नर्सिंग हो, फार्मा हो, सारे कोर्सेज आप जो भी करना चाहो। साथ साथ ही हमारे कैंपस में निम्स हॉस्पिटल है 750 बेडेड। तो वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, अगर वो भी यहाँ आना चाहें तो एक ही शर्त है कि नीट काउंसलिंग में वो हमारे यहाँ सेलेक्ट होने चाहिए। तो आप स्पेसिफिक कोई कोर्स जानना चाहते हो तो पूछिए पहले। हाँ जी मैम, मैं ना बहुत ईगर हूँ जानने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो दिल्ली एनसीआर के और बिहार के होते हैं ना। मोस्टली जो बिहार के होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ होते हैं जो कि बीटेक जैसे कोर्सेज में, एमबीए जैसे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं ताकि वो जॉब लेकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो मैं जस्ट आपसे बीटेक और एमबीए के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहती हूँ कि इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है और सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है इसमें। बिल्कुल, आजकल आपको पता होगा इंजीनियरिंग एक ट्रेंडिंग कोर्स है और उसमें भी एआई। हर जगह आप जहाँ भी जाओगे एआई की धूम मची हुई है। तो नो डाउट इंजीनियरिंग एक ट्रेंडिंग कोर्स है और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल है। ऑफ कोर्स आपको इसमें सेलेक्ट होने का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी वही है कि पीसीएम और बायोटेक के लिए पीसीबी मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर ये आपके हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, काउंसलर आपको सारी डिटेल बताते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आप फीस डिपॉजिट करके, फीस अभी अपडेट आने वाली है तो फीस डिपॉजिट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा आपने मैनेजमेंट का कहा, नो डाउट हर स्टूडेंट्स का होता है कि एक ऐसा सॉलिड कोर्स हो जिसमें एटलीस्ट जॉब की गारंटी टाइप का हो। तो नो डाउट ऐसा गारंटी नहीं होता, लेकिन हाँ ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें 100% जॉब असिस्टेंस का प्रोविजन होता है। तो आप एमबीए कर सकते हो, लेकिन एमबीए के लिए भी वही है कि आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% हो। आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको आपकी काउंसलर अपडेट करती हैं, आप फीस डिपॉजिट करते हो और एडमिशन ले सकते हो। तो दोनों का प्रोसेस यही है। और मैम मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि हम ना बहुत सारी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, बहुत सारे नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने ना कॉलेज में ही या यूनिवर्सिटी में ही नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ एनआईयू में ऐसे क्या प्रोग्राम्स हैं जो कि आप स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर। बिल्कुल, एनआईयू में एक स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन। इसमें हमने एक नया कोर्स किया है, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। ये एक ऐसा कोर्स है जो चाहे आपका टीवी इंडस्ट्री हो, आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हर जगह इस कोर्स की डिमांड है। तो ये एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है। एविएशन से जुड़े कोर्सेज भी हम लॉन्च कर रहे हैं। प्लस जो भी एग्जिस्टिंग कोर्स है उसमें हम ऐसे पॉइंट्स, ऐसे यूनिट्स जोड़ रहे हैं जो आने वाली जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, ये ज़रूरत है उनको फुलफिल करें। तो कोर्स अपडेट और इस सिलेबस रिन्यूअल का काम कंटिन्यूएशन में चलता है। ठीक है मैम, मेरा एक और मैम ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे, काफ़ी जो बच्चे होते हैं ना दिल्ली एनसीआर, कोई भी सा भी बच्चे स्टूडेंट अगर इनरोल करता है तो सबसे पहले वो जानना चाहता है कि स्कॉलरशिप क्या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे क्या क्राइटेरिया है बीटेक और एमबीए में जो कि एनआईयू प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे? बिल्कुल, स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि आप आओगे और डिमांड करोगे मिल जाओगे। स्कॉलरशिप मीन्स यू नीड टू अर्न स्कॉलरशिप, और वो होता है मेरिट पे। आप अगर 70% से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए ऑफ कोर्स एलिजिबल हैं। और अगर आप किसी तरह बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और 95% से ऊपर हैं, 96% से ऊपर हैं, तो एनआईयू ठाकुर प्रताप मेमोरियल स्कॉलरशिप है, वो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है इसमें।
लेकिन ये है कि आपको अपने एकेडमिक का जो क्वालिटी है, जो परसेंटेज है, वो थॉरली हर ईयर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आओ और मिल जाए। तो ये स्कॉलरशिप आपको अर्न करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। तो आपके मेरिट हैं तो आप 15% टू 100% स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो। दूसरा, आपने कहा बिहार के स्टूडेंट्स, तो बिहार क्रेडिट कार्ड और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड ये ऑप्शंस हैं, इसके थ्रू भी वो अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो समाज कल्याण के थ्रू अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी हेल्प करती है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैम, जैसे कि आपने बोला कि ऐसे कई सारे स्कॉलरशिप है जो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। मुझे ये भी जानना है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्टेट की ओर से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता, तो एनआईयू उनको स्टूडेंट लोन कैसे प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प कैसे करता है? बिल्कुल, अगर आप किसी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में नहीं है और किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, तो एनआईयू के बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ टाई अप है। अगर लेकिन हाँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, जैसे आपका आईटीआर हो गया या कुछ वो लोकल एड्रेस और बाकी वेरिफिकेशन होते हैं, वो अगर आप फुलफिल करते हो तो एनआईयू पूरा हेल्प करता है आपको एजुकेशन लोन के लिए ही। ठीक है, अब मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी कि एनआईयू की रैंकिंग अभी कैसी है, और जैसे कि मैं पीछे गौर से तो देख ही सकती हूँ, मुझे थोड़ा और जानना है कोलैबोरेशंस के बारे में कि किसके साथ, किन कंपनियों के साथ एनआईयू का कोलैबोरेशन है, सो दैट इट्स रियली हेल्पफुल, लाइक स्टूडेंट जो है उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप जो भी अवार्ड्स देख रहे हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एनआईयू टॉप 7th रैंक पे है। अगर आपने पीछे देखा होगा तो एजुकेशन आईडी ने 6th रैंक दिया है, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया पे। नर्सिंग काउंसिल में हमारा टॉप 10 रैंकिंग में आता है। तो हमारे अलग अलग कोर्सेज की रैंकिंग भी अलग अलग है, लेकिन नो डाउट अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी को NAC A+ भी मिला है और वी आर वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसे फर्स्ट राउंड में इतना अच्छा स्कोर मिला है। तो ये सारे वो रिकग्निशन है जो हमारी क्वालिटी, जो कंसिस्टेंसी है हमारे डेवलपमेंट का, स्टडी का, एनवायरनमेंट का, उन सबको दिखाती है। तो नो डाउट ये सारी चीज़ें हैं, अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं जो एनआईयू के साथ हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि एनआईयू अपनी क्वालिटी को डे बाय डे निरंतर सुधार ही रहा है। ठीक है मैम, इसके साथ साथ ना काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ना, पढ़ने के साथ साथ ना उनको कई चीज़ों पर इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है कि वो डांस सोसाइटीज़ में भी जाए, क्लब्स में भी पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स में भी जाए। तो ऐसे ईगर होता है उनके मन में कि हाँ, तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो एनआईयू की ओर से प्रोवाइड करी जाती है उनके लिए, ऐसा कुछ है? प्राची, अभी आप मुझसे मिलने आए हो तो अपने पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुना होगा। हाँ जी मैम। अभी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होने वाला है, तत्व। हर साल एनआईयू अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ इवेंट करता है, सेलिब्रिटी नाइट, म्यूजिकल शो, बैंड्स आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के। तो ये सारी चीज़ें हैं ही। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो गेम्स में या स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, ना केवल उनको स्पोर्ट्स के बेस पे स्कॉलरशिप मिलता है, बल्कि यहाँ पे तमाम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। एनसीसी ज्वाइन करना चाहो तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की विंग है। प्लस उसके अलावा बहुत सारे क्लब हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, व्योम, नीर, तत्व, जिसमें वो पार्टिसिपेट करके जो भी उनमें हिडन टैलेंट है उसको निकाल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो कैंपस लाइफ उन्हें चाहिए होता है ना, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, इसके लिए तो बेफिक्र रहो। ठीक है मैम, जैसे कि आपने मिड में बताया था कि कई बच्चे होते हैं डीआरसीसी लोन भी लेकर आते हैं। मैं जब आई थी आपके पास बैठी थी तो एक लड़की आई थी, रो रही थी थोड़ा सा क्योंकि उससे डीआरसीसी लोन लिया था, मतलब कि अब पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चे डीमोटिवेट कर रहे थे। तो जैसे कि आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं, तो आप ऐसे कुछ स्टूडेंट जो अभी डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको गाइड करना चाहते हैं कि डीमोटिवेट ना हो या कुछ ऐसा करे कि इस सब से हट सके, तो मेन इशू क्या होता है, थोड़ा वो बता दीजिए। बिल्कुल, क्या होता है कि अब स्टूडेंट्स इतने लास्ट मोमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका किसी भी वजह से डीआरसीसी का लेटर मिलने में डिले हुआ या कुछ, तो उनको ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लग गया। अब ये स्टूडेंट्स जो आते हैं तो उनके जो साथ के कलीग्स हैं, जो उनके पीयर ग्रुप है, कई बार उनके ऊपर प्रेशर बनाता है, अरे तू तो पास नहीं हो पाएगी, तूने तो इतना सिलेबस छोड़ दिया। अब वो स्टूडेंट तो जानता नहीं है कि वो इस गैप को कैसे कंप्लीट कर सके, तो उसे वो फाइंड आउट करने की बजाय डीमोटिवेट हो जाता है अपने ही पीयर ग्रुप से। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी, किसी और की मत सुनो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो।
आप अगर अपना देश, अपना घर, अपना परिवार, अपना शहर सब कुछ छोड़ के यहाँ पढ़ने आए हो तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो हम सब हैं, आपकी फैकल्टी, आपके प्रोफेसर्स, आपके डिपार्टमेंट हेड सब आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन हेल्प लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। एक कहावत है, गाय दूध देती है लेकिन कोई भी गाय खुद दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। तो आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आपको जो भी सहूलियत चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, हम आपके लिए हैं। आप कहीं भी एडमिशन लो, वहाँ पे ऐसा एक हेल्प ग्रुप, एक सपोर्ट ग्रुप होता है। आपको बस देखना है वहाँ जाके कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। तो हम उनके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खासकर लड़कियों के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा मौके नहीं होते हैं, तो डीमोटिवेट होने की बजाय अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और लड़ें और अपनी काबिलियत को प्रूव करें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि लड़कियों के पास इतने मौके नहीं होते, और गाय वाला एग्जाम्पल तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैम आपका। मैं भी लोगों को यही बोलना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट है डर के मारे कि लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे पीयर्स हमें क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक स्टेप आप लेकर देखो। एक स्टेप लेने से ना आपकी जो लाइफ बदलेगी ना, आप पे जो एक नया परिवर्तन आएगा वो आपको खुद जब दिखेगा ना, तब आप आगे बढ़ने के लिए हर एक कदम लेने के लिए फिर तैयार हो जाओगे। तो मैम जो भी स्टूडेंट है, आप उसको लास्ट जो एडवाइस एक देना चाहते हो वन लाइन में, कुछ ऐसा? बिल्कुल, आप एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। बहुत ही टेंडर एज होता है, तो आप सब कुछ जाइए, आप खुद विजिट करिए, चाहे करियर में आप जहाँ भी जाएं, जिस भी कैंपस में जाना चाहते हैं। एनआईयू में आओगे तो मैं यहाँ आपको मिलूंगी ही। आप आएँ, देखें यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के टीचर से, स्टूडेंट से मिले, एक्सपोजर लें, और ज़िंदगी में जो करना है पूरे विश्वास के साथ करिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।